श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तिष्क स्वरूप गुरुदेव के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मंचासीन पूज्य बाबा
आदरणीय विद्वजन, धर्म प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाली आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। जिस प्रकार सूर्योदय के अभाव में सर्वत्र अंधकार ही छाया रहता है, उसी प्रकार से ज्ञान प्रकाश के अभाव में जीवन में अंधकार ही छाया रहता है। मानव कल्याणकामी प्राणी हैं, उनके अंतःकरण में सुख की चाहना है, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन दुखों से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकती जब तक कि परम पिता परमात्मा से तदाकार नहीं हो, उनसे सम्मिलन नहीं हो, तब तक दुखों की धधकती ज्वाला में ज्वलित होते हैं। इससे कोई बचा नहीं सकते। अगर बचने के साधन हैं, उपाय हैं, वह एकमात्र है प्रभु मिलन। क्योंकि बिछुड़ गए हैं हम किनसे? परमात्मा से। सामान्यतया देखा जाता है नन्हे मुन्ने अगर अपनी माँ से कुछ काल के लिए दूर है तो उसे अपनी माँ की स्मृति जब आती है तब वे बिलख बिलख करके रोते हैं। वे बच्चे तब तक रोते रह जाते हैं जब तक कि उनकी माँ अपने अंक में उसे ले नहीं लेती। इससे पूर्व चाहे उसे कितने कीमती पदार्थ दे दिए जाएं, खिलौने दे दिए जाएं, बहुमूल्य पदार्थ खाने के लिए दे दिए जाएं, सोने हीरे जवाहिरात के पल्ले पर ही उन्हें क्यों नहीं झूला दिया जाए, लेकिन उनके दुख मिट नहीं सकते। अत्यल्प काल के लिए भले ही कभी वह चुप रह जाए, लेकिन वह करुण क्रंदन
उनके अंतःकरण में विद्यमान रहता है। कब तक? जब तक कि उनकी माँ आकर के अपने अंग में समेट नहीं। परमात्मा से हमारा बिछुड़न हो गया है। और जब तक उनसे सम्मिलन नहीं होगा तब तक असली सुख नहीं मिलेगा। संसार का सुख भासता है, यह सुख नहीं है, सुख केवल भासता है। संसार का सुख क्षणिक है, अत्यल्प है, मिथ्या है। इन मिथ्या सुख में फंस करके असली सुख को हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। एक बार की बात है, हॉलैंड देश की एक महिला जिनके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति प्रीति थी, वे चाहती थी कि परमात्मा से हमारा सम्मिलन हो जाए, मिल जाऊं। अंतःकरण से वे पुकार करती थी, नित्य दिन वे पुकार करती थी। सुबह और संध्या काल, प्रातः काल और संध्या काल वे अपने एक नियम बना करके रखी थी। वे अपने घर की सफाई कर लेती थी, झाड़ू पोछे, घर को पवित्र कर लेती थी, स्वयं भी स्नान करके पवित्र वस्त्र को धारण कर लेती थी। फिर पवित्र आसने बिछा करके नियत स्थान पर उस पर बैठ जाते और पुकार करते, ओह गॉड मुझसे मिलो, ओह गॉड मुझसे मिलो। कर जोड़ करके वे पुकार करते थे, हे परमात्मा मुझसे मिलो, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। नित्य प्रति उनके प्रेम और द्विगुणित होते जाते, वे पुकार करते, ओह गॉड मुझसे मिलो, गॉड मुझसे मिलो। आंतरिक पुकार की तार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन संध्या काल में वे पोछे अपने घर में लगा रही थी और पोछे लगाती लगाती वे अंतःकरण से पुकार भी कर रही हैं, ओह गॉड मुझसे मिलो। आंतरिक पुकार की तार ने प्रीतम के सिंहासन को झनकार दिया। आज एकाएक आवाज आती है, मृदुल आवाज, सुरीली आवाज, अत्यंत मधुर शीतल सौम्य वाणी, डॉक्टर मीरियम तुम यहाँ से भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ,
और भागलपुर में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जाओ, वहां से सदयुक्ति प्राप्त कर लो, तब मैं मिलूंगा। उन्होंने सोचा यह आवाज कहां से आ रही है। दौड़ करके जाती हैं दरवाजे के बाहर और देखती हैं चारों तरफ यह आवाज कहां से आ रही है। इतनी मृदुल वाणी, शीतलता लिए मन प्राण को शीतल करने वाली वाणी, ये कहां से आवाज आ रही है। फिर से आवाज आती है, मीरियम तुम देखती क्या हो, तुम यहां से भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ और भागलपुर में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जाओ, वहां से तुम सदयुक्ति प्राप्त करो, साधना करो, तब मैं मिलूंगा। दूसरी बार जब उन्होंने इस अतुलनीय पवित्र वाणी का श्रवण किया, फिर वे रोड पर जाकर खड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहे हैं इतनी मृदुल वाणी में, कोई दिखाई न पड़ा। तीसरी बार फिर से आवाज आती है, मीरियम तुम चारों दिशा की ओर क्या निहार रही हो, क्या देखती हो, तुम यहाँ से भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ और भागलपुर में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाओ, वहाँ जाकर तुम सदयुक्ति प्राप्त कर लो, साधना करो, तब मैं मिलूंगा। अचानक विचार आए, तब मैं मिलूंगा। मैं किनको पुकार रही थी, ओह गॉड मुझसे मिलो, ओह गॉड मुझसे मिलो, और वे करें तब मैं मिलूंगा। यह तो वाणी वैखरी वाणी नहीं है, ये तो आकाशवाणी है। तब वे सोचने लगी, भारत, बिहार, भागलपुर और महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट, भारत, बिहार, भागलपुर, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट। दौड़ कर वे घर आती हैं, लैपटॉप लेकर के उन्होंने सर्च करना शुरू किया। सर्च किया, भारत, बिहार, भागलपुर, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट। लैपटॉप सर्च किया, तुरंत उसमें डाटा लिखा कि महर्षि में ही आश्रम के तस्वीर, परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज के पावन विग्रह देख करके, दर्शन करके वे आह्लादित हो जाते हैं कि यही सत्य है। इनके पास जाने के लिए प्रभु ने ये आवाज दी हमें। और आज जो ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने स्वप्नावस्था में, स्वप्न में जो दर्शन किए थे, वे भी अद्भुत थे। और वहाँ से भी आदेश था, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाओ और वहाँ से सदयुक्ति प्राप्त करो। उनका अंतर्मन आह्लादित हो गया कि प्रभु कब मिलेंगे, जब भारत, बिहार,
भागलपुर और महर्षि में आश्रम रूपा घाट जाऊंगी और वहाँ दर्शन करके, संसद गुरु के दर्शन करके, और जब मैं वहाँ शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगी तब प्रभु मिलेंगे। परमात्मा चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना। चाम चश्म, चमड़े, चर्म चक्षु से परमात्मा दर्शित नहीं होंगे। रूह के नैना, आत्म नेत्र से जब परीक्षण करेंगे, दर्शन करेंगे, तब वे दर्शित होंगे। और जब वे दर्शित हो जाएंगे तब तदाकार की स्थिति हो जाएगी। गूंगे का गुड़ है भगवान, गूंगे को गुड़ खिला दीजिए, पेड़ा खिलाइए, बर्फी खिलाइए, रसमलाई खिलाइए, मिश्री के ढेले भी खिलाइए, गुल जामुन खिलाइए, रस कदम खिलाइए, फिर उनसे पूछिए स्वाद कैसा लगा। वे कहेंगे बहुत मीठा, बहुत मीठा। वे अलग से कुछ आपको नहीं बता, सबके स्वाद उन्होंने चखे, लेकिन वर्णन में मिठास ही कह सकते हैं, दूसरी बात वे नहीं कह सकते। मीठा लगा। परमात्मा के दर्शन जब हो जाएंगे फिर वह तदाकार की स्थिति हो जाएगी। जैसे लवण जब जल में मिल जाता है, लवण का अर्थ नमक, नमक जब जल में मिल जाता है तो उसकी संज्ञा लवण की अलग से नहीं रह जाती। जल, सरिता जल, जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तदाकार की स्थिति हो जाती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। अब वे डॉक्टर सोचती हैं परम पवित्र मृदुल वाणी कान में अनुगुंजित हो रहे हैं, महर्षि में आश्रम को। वे सोचती हैं मेरे पतिदेव जाने देंगे, मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं उतनी दूर, एक देश से दूसरे देश की यात्रा। इन बात को सोचती हुई वे थोड़ी व्यथित भी हो रही हैं। मेरे पतिदेव उतनी दूर जाने देंगे तब तो अब मैं क्या करूं। कहा जाता है जहां चाह वहां था। संपत के राही को कोई पिंजड़े में कैद करके नहीं रह सकता। वैराग्य के दीपक जिनके अंतःकरण में प्रज्वलित हो चुके हैं, उनको कोई बांध कर नहीं रख सकता। जिनके अंतःकरण में प्रभु प्रेम की ज्वाला जल चुकी है, विरह
अग्नि ने जिन्हें दग्ध कर दिया है, परमात्मा को भी प्रकट होना ही पड़ता है, बशर्ते असली प्रीत हो। ऐसा नहीं कि बस कुछ धागे जो है बट वृक्ष में बांध रहे हैं, बांधते 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 माई लोग वृक्ष को मोटे कर दे। मैं खड़े रह करके कहीं देखी नहीं हूँ, लेकिन राह चलती हुई दर्शित हुए हैं, मोटे हो। और उतने ही नहीं, कुछ पंखे लेकर के भी वृक्ष को हवा कर रहे हैं। उससे भी नहीं हुआ, एक दो टुकड़े पत्ते ले लिए, बस बाल में डाल दिए दिन भर के लिए। उससे क्या परमात्मा मिलेंगे? अथवा आपके जीवन में अनुशासन आया, अपने घर परिवार में अगर क्लेश कर लिए और एक मुट्ठी धागे ला करके बांध दिए वृक्ष में, उससे क्या मिलेगा? भक्ति के मर्म को जानना जरूरी है। संत कबीर साहब कहते हैं, पाहन पूजै हरि मिलै, तो मैं पूजू पहाड़, यादें तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। पाहन अर्थात पत्थर। पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं, ईश्वर के असली रूप की अगर पहचान हो जाती है, राम स्वरूप तुम्हार, अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाते हैं, तो मैं एक साथ पहाड़ों की पूजा कर रही हूँ। कौन कह रहे हैं? संत कबीर साहब कह रहे हैं। याते तो चक्की भली, चक्की जो घर में माई दाई लोग प्रयोग करती हैं, चक्की में आजकल तो घर घर भी मशीन अब दौड़ रहे हैं, 10 रुपये दीजिए किलो पिसवा दीजिए। पहले के समय में क्या था कि चक्की में आटे पीसे जाते थे, गेहूँ, चना आदि। संत कबीर साहब कहते हैं, उससे भली कहीं अच्छी चक्की है पत्थर की, जिसके सहारे कुछ पीस करके पेट भरते हैं, उदर की पूर्ति करते हैं। पत्थर के पूजने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान के असली तत्व को जानना जरूरी है। परम प्रभु परमात्मा सर्वत्र हैं, सब में हैं, सबसे परे भी हैं। सभी के परे जो परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। जो काटे कटे ना, जो जारे जरे ना, जो साड़े सड़े ना, जो जलाने से भी जलते नहीं, सड़ाने से वे सड़ते नहीं। सभी के परे जो परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। वे सबसे परे हैं, सभी में हैं और सबसे परे भी हैं।
उन आत्म तत्व की पहचान कैसे होगी? जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी, परमात्मा की पहचान नहीं होगी। अणु रूप में और विभु रूप में, अणु रूप में जल को पहचानते हैं, विभु रूप में पहचान लेते हैं। तो अणु रूप में भी जब तक नहीं पहचानते, विभु रूप में नहीं पहचानते। आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा? परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा? तदाकार कैसे होगा? इसी के लिए संत मत सत्संग में बैठने, सुनने और आचरण करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मीडियम के अंतःकरण में हुआ, मैं कैसे जाऊंगी? उनके पतिदेव संध्या काल में घर आते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। आज आकाशवाणी हुई थी और उस वाणी का मैं वर्णन नहीं कर सकती, कितनी शीतलता युक्त वाणी थी। जिनकी लगन जब प्रभु के चरणों में लग जाती है तो रास्ते के रोड़े, कंकड़, कंटकाकीर्ण पथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु की अहल्य की कृपा हुई। उनके पतिदेव ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, वीजा बनवा देता। वीजा बनवा करके वे आती हैं महर्षि मही आश्रम कुप्पाघाट। उन दिनों मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शक्ति नगर बांका में अध्यापन सेवारत थी। गर्मी की छुट्टी हुई थी। मैं सबसे पहले सद्गुरुदेव के दर्शनार्थ पावन तीर्थ स्थल महर्षि मही आश्रम कुप्पाघाट आई थी। सद्गुरुदेव के निवास में मैं जा रही थी। तभी मुझे महर्षि मही आश्रम कुप्पाघाट के महात्माओं ने कहा, दीदी एक बात जान रही हैं? मैंने कहा, क्या? विदेश से एक माता जी आई हैं, हॉलैंड से, मिनियापुर से। मैंने कहा, मैं तो अभी तुरंत आई। गुरु निवास में मैंने प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे मिलन हुई, भेंट वार्ता हुई और उन्होंने आप बीती सारी बातें मुझसे कही। मैं प्रत्यक्ष दर्शी श्रवण जो मैंने उनसे किया, भेंट वार्ता जो हुई थी, उन बातों को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। वे जब आई महर्षि मही आश्रम कुप्पाघाट और दीक्षा लें, दीक्षा के अमर प्रसाद को प्राप्त की, उनका अंतःकरण आनंद से भराया। दीक्षा लेकर के साधना करने बैठी तो घंटों साधना की। उन्होंने कहा, अंतःकरण में जो दर्शन हुए अति आनंदित है। आनंद और सुख बाह्य संसार में नहीं है। सुख भासता है, सुख नहीं। सद्गुरु महर्षि मही परमहंस महाराज कहते हैं, तन सुख मान सुख इंद्र सुख
तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख तज दे विषय दुख दाई भ्रम खाई हो भाई तज दे विषय दुख दाई भ्रम खाई हो भाई। ये तन का सुख सुख नहीं है, मन का सुख। मन किया अभी, जैसा मन किया वैसा कर लिए, तो हम मनमुखी हो गए, गुरुमुखी नहीं। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दुख, गुरु निंदक जग में दुखी कभी न पावे मोह। गुरु आज्ञा को मानते नहीं हैं और गुरु को ही दोषी ठहराते हैं। गुरु निंदक जग में दुखी कभी न पावे मोह। विचारणीय बात है। वे परमात्मा के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन परमात्मा उन्हें सीधे सीधे दर्शन नहीं दिए। कहाँ भेजे? संसद गुरु के पावन युगल चरणों में, उनके चरणों में जाएं, वहां से शिष्यत्व ग्रहण करें। शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात उनकी आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन में आचरण करें। सद्गुरु महाराज हम लोगों को बतलाए हैं त्रयकाल संध्या। अगर हम नहीं करते हैं तो ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। दुख, क्लेश, व्यथा, पीड़ा हमारे मिट नहीं पाएंगे। 1, 2, 4, 5, 25, 50, 100, 1000 दिन ही नहीं, युगों युगों तक रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकते। परमात्मा भी कब मिलेंगे? सद्गुरु के चरणों में रह करके हम उनकी सेवा करेंगे तब मिलेंगे। सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा पालन के समान दूसरी कोई सेवा नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, चाहे तुम लाख विद्वान हो जाओ, चाहे तुम लाख धनवान हो जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनवान नहीं है। लेकिन तुमने अगर संसद गुरु के पावन चरणों में बैठना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। इतना कहते हुए भी उन्हें तोष नहीं हुआ। आगे फिर से वे कहते हैं, चाहे तुम लाख विद्वान हो जाओ, चाहे तुम लाख धनवान हो जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई दूसरे विद्वान नहीं। नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, संसार में तमाम जितनी विद्याएं हैं सबों में तुम निष्णात हो जाओ। संसार में सबसे बड़ा धनवान तुम ही हो जाओ। लेकिन अगर संसद गुरु के पावन चरणों में
बैठना नहीं सीखा तो तुमने कुछ नहीं सीखा। हम ईश्वर को ईश्वर कहें, गॉड कहें, तितिन कहें, खुदा कहें और मजद कहें, विविध भाषाओं में प्रयोग करें, यह भाषांतर है लेकिन तत्वांतर नहीं है। तत्व के रूप में ईश्वर, गॉड, खुदा, तितिन आदि सब एक ही। उनको जानने के लिए, उनमें तदाकार के लिए क्या उपाय है? वह उपाय संत मत सत्संग में प्राप्त है। दीक्षा लेनी पड़ेगी। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी दीक्षा नामक पुस्तक में लिखते हैं, लाखों करोड़ों जन्मों में भी व्यक्ति वह अलग दुर्लभ तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है जो तत्व की सब सद्गुरु उन्हें प्रदान कर देते हैं दीक्षा के माध्यम से। व्यक्ति परमात्मा से तब तदाकार होता है जब वे दीक्षा रूपी अमर प्रसाद की प्राप्ति करता है। जब तक संत सद्गुरु के पावन चरणों में शिष्यत्व ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उस असली तत्व की पहचान नहीं होगी, उन स्वरूप की पहचान नहीं होगी। ईश्वर देव पितर परिजन सो, ईश्वर देव पितर परिजन सो, होतन यह उपकार स्वामी हो दयालु जी। ईश्वर देव पितर परिजन किसी से भी यह उपकार होना संभव नहीं है। यह उपकार किनसे होगा? संत सद्गुरु से। जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन में अगर अनमोल कार्य नहीं किए फिर पछताना पड़ेगा। दीक्षा लेकर के त्रैकाल संध्या करें। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। नाद ध्यान ही सर्वाधार से मिलाती है, सर्वेश्वर से मिलन होता है और इसके पहले की साधना भी करनी होती है। भगवान शिव ने मनोलय के 1.25 लाख साधन बतलाए हैं जिनमें कि नादानुसंधान श्रेष्ठ है। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानानि वसन्ति लोके। नादानुसंधान श्रेष्ठ है। नादानुसंधान की साधना जब तक नहीं करेंगे तब तक सर्वेश्वर से सम्मिलन नहीं होगा, उनके असली स्वरूप को पहचान नहीं सकेंगे। हाँ, इन साधनाओं में उन्नति के लिए शिष्टाचार, सदाचार, शुच्याचार का पालन करना आवश्यक है। पंच महापापों से अपने को बचा करके रखें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार
इन पंच महापापों से अपने को बचा करके रखेंगे और संत सद्गुरु की आज्ञा के मुताबिक साधना करेंगे तो साधना करते 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 एक न एक दिन पहचान होगी, तदाकार परम प्रभु परमात्मा से सम्मिलन होगा और फिर दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप से मुक्ति मिलेगी। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मेरी संसार चक्र में आना नहीं पड़ेगा। दैहिक दैविक भौतिक संताप मिट जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा, चरम सुख की प्राप्ति होगी। इतना ही कहकर अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगी और सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। श्री सद्गुरु महाराज की